हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के वीडियो में हमने बताया था कि 24,900 का जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है और सपोर्ट की बात की थी हमने कि 24,750 और फिर 24,650 के आसपास दिख रहा है। एक्चुअली कल जो है कल ट्रंप ने ट्वीट किया था कि इंडिया जो है रसिया से बहुत ज़्यादा फेवर ले रहा है, मतलब रसिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं यूएसए को इम्पैक्ट कर रहे हैं और ट्रंप ये नहीं चाहते कि यूएसए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ को रसिया की वजह से दिक्कत है। दिक्कत इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इंडिया क्या करता था कि इंडिया रसिया से डायरेक्ट ट्रेड करता था, रसिया इंडिया से ट्रेड कर रहा था। तो इस बीच में क्या होता था कि यूएसए को थोड़ा सा नुकसान होता था और यूएसए ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे रसिया के ऊपर जब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। फिर अभी अगर हम देखें तो इस रीज़न से, मतलब जो टैरिफ का एक चल रहा था वो तो रीज़न था ही और अदर रीजंस थे। इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा और ये अनाउंसमेंट हुआ कल रात में। उसके बाद से एकदम से देखें, कल हमने देखा था कि मार्केट 24,850 के आसपास क्लोज हुई थी, बट आज दिन में जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई तो 24,650 के आसपास दिखा, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गैप डाउन। उसके बाद से हमें 24,600 का लग रहा था कि आने वाले टाइम, मतलब 24,600 भी आ सकता है, क्योंकि एक तो 25% का टैरिफ, उसके बाद से थोड़ी और बातचीत थी। तो इन सब रीज़न से लग रहा था, बट मार्केट यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ और फिर 24,950 तक गया। फिर वहाँ से सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। बेसिकली आज एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी के दिन इतनी वॉलिटिलिटी देखने को मिल भी जाती है। दूसरा रीज़न ये था कि जो जेन स्ट्रीट था वो कुछ टाइम के लिए बैन हो गया था, बट फिर से वो एक्टिव हो चुका है। और ये भी रीज़न, मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, ट्विटर वगैरह पे, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो ये भी रीज़न है। बाकी अभी देखते हैं कि डिटेल में। तो अभी अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है इसका अभी जो सपोर्ट है वो 24,600 पे है और 24,765 के आसपास, ऑलमोस्ट 750 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अभी जो इसका मेन सपोर्ट दिख रहा है वो 24,600 के आसपास दिख रहा है, बेसिकली 24,650 से 24,600 का लेवल। ठीक है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो लेवल है 24,800 से लेके 24,900 तक का, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है आने वाले दिनों में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,000 का और नीचे की साइड में अपना जो सपोर्ट रहने वाला है वो 24,650 से 24,600 का रहने वाला है। अगर 24,600 ब्रेक होता है फिर जो अपना लेवल निकल के आएगा वो आएगा 25,400, आई मीन 24,400, और फिर 24,500 का लेवल। ये जो जोन है बेसिकली। बट अभी देखने वाली बात होगी कि इस वीक जो मतलब इस वीक की एक्सपायरी, इस वीक का मतलब जो एंड है, फ्राइडे को लास्ट सेशन है, तो वो कहाँ पे होती है। अगर 24,600 के आसपास होती है तो नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि 24,500 एक बार आए। बट अभी देखते हैं कि क्या हो सकता है। कल अगर मार्केट 24,600 के आसपास आती है तो एक बार चांस तो रहेगा ही कि 24,600 एक बार ब्रेक हो। अगर 24,800 के ऊपर कल निफ्टी जाती है तो ऊपर की साइड में 24,880 और 900 भी टेस्ट होने को हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने बताया था कि 56,600 का एक सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट में यहाँ से ही रिवर्सल आया है। अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि 56,400 और 56,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इसका जो नियरेस्ट सपोर्ट था वो 56,000 के आसपास था, जो कि ब्रेक हो चुका है और बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हुआ। ऑलमोस्ट अगर देखें तो 800 पॉइंट की रैली थी, 55,600 से 55,400 तक, मतलब मैसिव। उसके बाद से फिर ऑलमोस्ट 400 पॉइंट फॉल भी हुआ। तो अभी अगर हम देखें तो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट रहने वाला है वो 55,600 और जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 56,400 और 56,600 का, 56,600 का। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस काफ़ी अच्छे मोमेंटम में था, बट 1420 तक गया था कल, बट वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, क्लोजिंग 1410 के आसपास हुई। और आज का देखें तो आज ऑलमोस्ट 1385 के आसपास आया था, फिर वहाँ से रिवर्सल आया, 1400 तक गया, फिर वहाँ से 1390 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो अभी क्या है कि अभी जो 1390, 1380 से 1400 का जो लेवल है उसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर 1410 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 1420 के आसपास क्लोजिंग आती है, तब कुछ हो सकता है रिलायंस में। और रिलायंस जब तक 1430 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रह सकता है।
HDFC बैंक की बात करें तो कल हमने बात की थी कि 2010 और फिर 2000 का इसका एक ठीक-ठाक सपोर्ट है। आज का लो देखें तो 2010 के आसपास लगा था और हाई लगा था 2030 के आसपास। 2040 के आसपास हमने बताया था कि इसका रेजिस्टेंस रहेगा। बट अभी देखें तो अभी कहीं से भी मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। मतलब बार-बार रिजेक्शंस आ रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि मतलब इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो कितने टाइम में ब्रेक होता है। जितना जल्दी ब्रेक होगा, उतना जल्दी इंडियन मार्केट के लिए बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।